जरा सोचिए, 14 करोड़ की आबादी वाले राज्य बिहार में एक भी ऐसा विश्वविद्यालय कॉलेज नहीं है जो इंडिया रैंकिंग्स के टॉप 100 में जगह बना पाया हो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने बिहार की शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई रखना चाहता हूं। ये यकीन मानिए या हकीकत सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। भारत सरकार की NIRF रैंकिंग 2025 आ चुकी है। यह सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, बल्कि किसी भी संस्थान की गुणवत्ता, ईमानदारी और इनोवेशन को मापने का पैमाना होता है। अब सुनिए बिहार का हाल। पूरे राज्य में सिर्फ एक संस्थान ओवरऑल कैटेगरी में टॉप 100 में है, IIT पटना रैंक 36। यूनिवर्सिटी और कॉलेज की कैटेगरी में एक भी नाम नहीं है। बिहार में सिर्फ एम्स पटना, वह भी 27वें स्थान पे मेडिकल कैटेगरी में है। इतने बड़े राज्य में एक ऐसा कॉलेज या विश्वविद्यालय का टॉप 100 में ना होना बेहद चिंताजनक है और यह चरमराती शिक्षा व्यवस्था की हकीकत को दिखाता है। यह दिखाता है कि हमारी सरकार को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कोई परवाह नहीं है। भला उन्हें परवाह भी क्यों हो, जब उन्हें बखूबी मालूम है कि जनता वोट इस मुद्दे पर नहीं करेगी। बिहार के ज़्यादातर लोग जाति के नाम पे, 5 किलो राशन के नाम पे, पेंशन के नाम पर वोट देते हैं। यहाँ की बड़ी आबादी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं चाहिए। समाज का जो सक्षम वर्ग है वह अपने बच्चों को सेकेंडरी एजुकेशन के बाद बिहार से बाहर भेज देता है या फिर पटना, भागलपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भेजता है। वहाँ 12 से 13 साल की पढ़ाई के बाद छात्रों को किसी तरह कोई नौकरी छात्र ले पाते हैं। समाज का जो गरीब तबका है वह इतना आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि अपने बच्चे को बाहर पढ़ने भेज पाए, तो उनके बच्चों को ट्रेन में, ज़्यादातर जनरल डब्बों में, कुछ तो ट्रेन के टॉयलेट में खड़े होकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मुंबई, सूरत मजदूरी के लिए जाते हैं। अक्सर यह मजदूरी 10वीं के बाद या उससे पहले भी शुरू हो जाती है। उनके घर के लोग स्थानीय साहूकारों से 10% या उससे ज़्यादा रेट पर ब्याज लेकर बच्चों की शादियां करवाते हैं, इलाज करने के लिए जाते हैं। तो जो सक्षम परिवार के सदस्य हैं, जो शारीरिक रूप से सक्षम हैं, वो दिल्ली, पंजाब रहकर कमाते हुए इन साहूकारों का पैसा जिंदगी भर चुकाते हैं। कमोबेश ग्रामीण बिहार के ज़्यादातर परिवारों की यही स्थिति है। स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली। यहाँ के अस्पतालों की स्थिति इतनी खराब है कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। आए दिन आपने यह खबर सुनी होगी, पढ़ी होगी कि पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल NMCH के सर्जिकल ICU में भर्ती एक 28 साल के छात्र की मौत के बाद उसकी आंख गायब होने का मामला आया था। डॉक्टर बोले थे कि चूहे ने कुतर दी होगी उसकी आंख। ये आलम है। पटना के इसी NMCH में एक विकलांग मरीज के पैर की उंगलियों को चूहों ने कुतर दिया। मरीज सो रहा था जब यह घटना हुई। यह है आलम बिहार के अस्पतालों का। गांव में अस्पताल है नहीं, ब्लॉक में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और जिला स्तर पर सदर अस्पताल हैं, लेकिन वहां ना डॉक्टर हैं, ना मशीनें। पैथोलॉजी चलाने वाले कई लोगों के पास मेडिकल डिग्री तक नहीं है। कई मरीज आंख का ऑपरेशन करवाने या हार्ट डिजीज का इलाज करवाने के लिए नेपाल तक चले जाते हैं। राजधानी पटना में भी गिने चुने ही अस्पताल हैं जहाँ अच्छे डॉक्टर मिलते हैं। जो लोग दिल्ली एम्स में बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं, यहाँ की जटिल प्रक्रिया ऐसी है कि कई लोग इलाज शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। बिहार में सरकारी हो या प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति बद से बदतर है। शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार का आलम। स्कूलों की इमारतें तो खड़ी कर दी गई हैं, टीचर भी भर्ती हो गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या बच्चों को यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है? जवाब आप भी जानते हैं, नहीं। जिनके पास थोड़े पैसे हैं वे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजते हैं। गरीब बच्चों के हिस्से आते हैं सरकारी स्कूल। वहाँ सिर्फ नोट्स लिखवाए जाते हैं और बच्चों को रटने के लिए टॉपिक दिए जाते हैं। उन्हें कॉन्सेप्ट मुश्किल से समझ आता है। अगर थ्योरी को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पढ़ाया जाए और साइंस के टॉपिक्स को बच्चों को लैब में प्रयोग करके सिखाए जाते तो नतीजे बेहतर होने की उम्मीद थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा सीखने का माहौल जो है वो मौजूद नहीं है। शिक्षकों को राज्य सरकार ज़्यादातर चुनाव और जाति जनगणना जैसे कामों में लगा देती है। स्कूल में मिड डे मील से लेकर लैब के इक्विपमेंट्स और अन्य फंड तक में घोटाले होते हैं। स्कूल प्रबंधन और शिक्षक तक इसमें शामिल पाए जाते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की दुर्दशा। 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स 5 साल में खत्म होता है। 2 साल का PG कोर्स 4 साल तक खींचता है। शिक्षक महीनों तक वेतन और पेंशन के इंतजार में रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद लाभ पाने में 3 से 10 साल तक लग जाता है। अगर काम जल्दी करवाना है तो या तो रिश्वत दो या फिर किसी बड़े अधिकारी तक पहुंच बनाओ। यही है सिस्टम बिहार का। बिजली और बुनियादी सुविधाएं। बिजली का हाल पूछिए मत। गर्मियों में 10 से 12 घंटे तो बिजली, अगर 10 से 12 घंटे बिजली मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी।
बारिश या तूफान आते ही कई इलाकों में 1 से 2 दिन तक अंधेरा छा जाता है। अब ऐसे में सरकार अगर कहे कि 125 यूनिट तक फ्री बिजली देगी तो आप ही बताइए, क्या उसका कोई मतलब रह जाता है? पलायन बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। दोस्तों, बिहार आज लेबर फैक्ट्री बन चुका है। हर घर से 1-2 नौजवान दिल्ली, मुंबई, पंजाब या दूसरे राज्यों में रोजी रोटी कमाने जाते हैं। 10 से 12 हजार महीने की मामूली नौकरी के लिए वो अपना गांव घर छोड़ने को मजबूर हैं। अगर आप त्योहारों से पहले या बाद में रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। और टिकट, IRCTC का टिकट विंडो खुलने के 3 से 4 मिनट बाद ही सारे टिकट सोल्ड आउट हो जाते हैं और बुकिंग की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, क्योंकि स्टेटस वेटिंग नहीं बल्कि रिग्रेट शो करने लगता है। ऐसी स्थिति दूसरे राज्यों की नहीं है। वहाँ के टिकट अगर आपको चाहिए तो इतनी मुश्किलों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। बिहार के लाखों लोग मामूली सैलरी पर काम करने, रोजगार के अभाव में दिल्ली, मुंबई, गुजरात में काम करते हैं। सक्षम परिवार के बच्चे अच्छी शिक्षा के लिए जो शिक्षित हैं रोजगार के लिए बाहर रहते हैं। उनके माता पिता घर पर रहते हैं और बच्चे स्पेशल ओकेजन और दीपावली या छठ पर ही घर आ पाते हैं। यानी पलायन का दर्द हर किसी को है। अब जिम्मेदारी किसकी है? दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है। याद रखिए, यही समय है जब जनता के पास असली ताकत होती है। अब फैसला आपका है। क्या आप सिर्फ जाति देखकर वोट करेंगे या फिर ऐसे उम्मीदवार चुनेंगे जो वाकई विकास का ब्लूप्रिंट लेकर आए हैं? याद रखिए, वोट देने से पहले यह जरूर सोचें कि उम्मीदवार भ्रष्ट या अपराधी तो नहीं है। बिहार की हालत बदल सकती है अगर हम चाहें। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की तस्वीरें बदलनी है तो सही सवाल उठाने होंगे और सही नेता चुनने होंगे। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि बिहार को एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।